एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म का, जो कि हमारा टॉपिक है रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो बच्चे रेम्युनरेशन सब वर्ड्स देखते ही लगे होंगे कि रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है। तो बेटा रेम्युनरेशन का मतलब होता है टू पे समबडी फॉर देयर वर्क, उनके काम के लिए उनको पेमेंट करना। अब रेम्युनरेशन दो तरीके से पे की जाती है पार्टनरशिप में, वन इज सैलरी एंड अनदर इज अ कमीशन। हम पार्टनर्स को कमीशन देते हैं उनके काम के लिए या फिर उनको सैलरी पे करते हैं। क्वेश्चन में आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में दोनों ही वर्किंग हो, किसी क्वेश्चन में एक की वर्किंग हो सकती है। ठीक है, अब ये देखना है कि हमें पार्टनर्स की सैलरी कैसे पता चलेगी, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए सैलरी की बात करते हैं। पार्टनर को सैलरी कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी और कैसे मिलेगी। देखो दो केस से मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। इफ द पार्टनरशिप फर्म हैव अ पार्टनरशिप डीड एंड इफ दे डज नॉट हैव, अगर उनके पास पार्टनरशिप डीड है तो क्या वर्किंग होगी और नहीं है तो क्या वर्किंग होगी। तो अगर एक फर्म है और उसके पास उसकी पार्टनरशिप डीड है और पार्टनर्स ने उसमें लिखवाया है कि हर पार्टनर को सैलरी मिलेगी, अब कितनी मिलेगी उन्होंने ये भी लिखवाया होगा, लेट्स से 10,000 पर मंथ, तो हर पार्टनर को 10,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसे लिखवाया कि 1 लाख पर एनम, तो पूरे साल में 1 लाख उनको सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, बट अगर पार्टनरशिप डीड में उन्होंने ये लिखवाया है कि किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, तो किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम जब भी फर्म के पास पार्टनरशिप डीड है तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ही हम काम करेंगे, जो भी उसमें लिखा है। अगर सैलरी जितनी लिखी है उतनी ही पे करेंगे, कमीशन कैसे देनी है वैसे ही देंगे जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी। ठीक है, अब सेकंड केस आता है इफ द फर्म डज नॉट हैव द पार्टनरशिप डीड, अगर उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं। और वो क्या कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है अगर पार्टनर्स शिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी। सो नो वर्किंग फॉर द सैलरी एंड द कमीशन इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अगर फर्म की पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई वर्किंग नहीं होगी। फिर तो अच्छा है ना, सीखना ही नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, सीखना तो हमें है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा उसमें साफ साफ लिखा होगा अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड ये वर्किंग है, सैलरी इतनी पे करनी है, कमीशन ऐसे देनी है। अब बात करते हैं कि अब देख लिया पार्टनरशिप डील है तो क्या वर्किंग होगी, नहीं होगी तो क्या वर्किंग होगी। तो सैलरी इज क्लियर, तो हमें सैलरी समझ आ गई कि सैलरी उनको कैसे देंगे अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे। 10,000 पर मंथ लिखी हुई है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली जैसे लिखी हुई है वैसे ही उसकी हमें पेमेंट करनी है, मतलब हमें ड्यू करके उसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो मतलब उन्होंने जो भी सैलरी दी है लेट्स से 15,000 पर मंथ, तो हम 15,000 पर मंथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। क्लियर। बट अब बात करनी है कमीशन की, कि कमीशन को कैसे पे करना है हमें अपने पार्टनर को, कैसे उसकी कमीशन निकालनी है। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, उनको हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखो पार्टनरशिप को निकालने के लिए मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि हम तीनों मेथड लिख सकें। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स को कमीशन पे की जाती है वो 3 तरीकों से की जाती है। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा विच मेथड वी हैव टू यूज। मैं तीनों मेथड समझाती हूँ, फिर उसकी वर्किंग देखते हैं। ठीक है, ये रेस करके चलिए बेटा अब समझते हैं कि कमीशन हमें कैसे पे करनी है। कमीशन को पे करने के लिए 3 मेथड होते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा, पहले ये समझो जो सैलरी और कमीशन होता है ये हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसका क्या मतलब है कि जब हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा पीएनएल से, उसमें से जो चार्ज अगेंस्ट खर्चे हैं वो पे करके जो प्रॉफिट बचता है, अगर इफ यू हैव द नेट प्रॉफिट लेफ्ट तो उसमें से यू हैव टू गिव देम सैलरी एंड कमीशन। बट अगर आपको नेट लॉस होता है तो पे करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको ना प्रॉफिट ना लॉस कुछ नहीं होता है तो भी आपको पे करने की कोई भी नीड नहीं है। तो जो हमारी सैलरी और कमीशन क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, समझ आ गया। अब कमीशन कैसे पे करनी है, 3 मेथड है, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हमारा सपोज
करो नेट प्रॉफिट था 50,000 रुपए। क्लियर, नेट प्रॉफिट ये हमारा पीएनएल से आया है 50,000 रुपए। अब कह रहा है एज अ परसेंटेज, मतलब इसकी परसेंटेज लेनी है। मान लो कमीशन हमें 10% देनी है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब हमने इसमें से सैलरी पे कर दी, सैलरी दे दो, मान लो 10,000 रुपए सैलरी थी, सैलरी पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इसके बाद क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सपोज करो उन्होंने 15,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है, ये तो ऐड होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो वर्किंग करने के बाद ये हमें ये जो काम करना है ना, है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करना है, जिसकी वर्किंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा और हम कैसे बनाते हैं। तो अब हमारा ये जो नेट प्रॉफिट है, जो पीएनएल में हम वर्किंग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वर्किंग करते हैं, क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है क्रेडिट साइड, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, पार्टनर से लेते हैं, इधर हम सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देते हैं, ठीक है। उसके बाद सब कुछ पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट जो हमें करना है, अब यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट है, अभी हमने इसमें कमीशन पे नहीं किए, कह रहा एज अ परसेंटेज ऑफ अ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन चार्ज करने से पहले जो आपका प्रॉफिट बचेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब देखो 50 में से 20 गए, 30 प्लस 15 45,000 आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रह गया बिफोर पेइंग द कमीशन। कमीशन कितनी देनी है हमें पार्टनर को, 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो हम इसका 10% निकाल देंगे, या फिर हमें 4500 कमीशन पे करनी है। इसकी वर्किंग क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, इनटू रेट अपॉन में 100, ठीक है। जो रेट है 10%, परसेंटेज को चेंज कर दिया, अपॉन में 100 आ गया। दिस इज द वर्किंग फॉर नेट प्रॉफिट। हमें जो कमीशन पे करनी है उनको बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन को चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम जो भी हमें रेशियो गिवन होगी उस रेशियो में पार्टनर्स को कमीशन दे देंगे, ठीक है। अब समझना है यही इंपॉर्टेंट है, बस बच्चे अगर कंफ्यूज होते हैं तो इसी वाले में होते हैं। ये तो बहुत इजी है, सारी वर्किंग कर लो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कमीशन को छोड़ के सब कुछ। एट द एंड जो अब प्रॉफिट बांटने के लिए बचा तो उसे भी बांटना नहीं है, उसकी परसेंटेज निकालो कमीशन की, देन कमीशन पे करो। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा कमीशन पे करने के बाद तो वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब 45,000 में से 4,500 लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा दैट यू हैव टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज अ प्रॉफिट, ठीक है। अब जो समझना है वो ये है कि एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो इसको समझते हैं। तो अब देखिए हमें समझना है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है या फिर, और राइटिंग एडजस्ट कर लेना, बाकी आई एम डिक्टेटिंग, ठीक है। देखिए नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इसका ये इसका देते हो अपना एग्जांपल जो है, परसेंटेज लिख लेते हैं। सपोज करो 10% ही है अगर, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यहाँ आएगा रेट ऑफ कमीशन, हम रेट भी लिख सकते हैं, जो भी रेट है कमीशन का। देखो यहाँ पे आफ्टर है, ध्यान रखना जब भी आफ्टर हो और ये बिफोर वर्ड ध्यान से देखना। बिफोर है तो कोई टेंशन नहीं है भाई, सारी वर्किंग करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसकी परसेंटेज कमीशन आ जाएगी। कमीशन को उस प्रॉफिट में से लेस कर दोगे, तब आप जो प्रॉफिट बचेगा उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर आफ्टर दिया है तो क्या होता है, रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। आफ्टर इसमें हमारा रेट जुड़ जाएगा, ठीक है। वी विल ऐड द रेट। अब कैसे, देखो 10% अगर हमें हमारा कमीशन का रेट है तो क्या करेंगे, 10 अपॉन में 100 प्लस 10, दैट मीन 110। नीचे कितना आएगी वैल्यू, 110 विल बी द वैल्यू, ठीक है। और किसका, नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट का,
समझ आ गई। तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर आता है तो हमारे 100% हम 100 से डिवाइड नहीं करते, हमें उसमें रेट ऑफ कमीशन भी ऐड करना पड़ता है। क्लियर है ना। तो अब देखिए, ये तो सबसे ज्यादा आसान है, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट सेल। अब जो भी हमारी नेट सेल दी होगी, क्वेश्चन में मेंशन होगी, सपोज अगर 5 लाख रुपए हमारी नेट सेल है, तो उसकी जितनी भी परसेंटेज बोली है, अगर 20% बोला है कि द कमीशन टू द पार्टनर इज 20% ऑफ द नेट सेल, तो नेट सेल देखेंगे कितनी है, नेट सेल का 20%, 5 लाख का 20% इज 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख उनकी कमीशन हो जाएगी, जिस भी पार्टनर को कमीशन के लिए बोला होगा, ठीक है, कि ए इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन या बी या दोनों ही पार्टनर। तो नेट सेल ये सबसे ज्यादा आसान है, जितनी भी नेट सेल दी है, और नेट सेल निकालनी भी पड़ सकती है, क्रेडिट सेल गिवन होगी या कैश सेल गिवन होगी या ग्रॉस प्रॉफिट या फिर आपको COGS गिवन हो सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये हम ऑलरेडी 11 में पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं डायरेक्ट नेट सेल दी होगी क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, ठीक है। नेट सेल का 20% इज द कमीशन। तो 3 मेथड होते हैं, एज अ परसेंटेज, नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन, आफ्टर कमीशन, ठीक है। आफ्टर में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम डिनोमिनेटर में 100 नहीं लिखते, वी विल ऐड द रेट ऑफ कमीशन, और नेट सेल में जितनी भी सेल है उसकी डायरेक्ट परसेंटेज। समझ आया। अब इसको ट्रांसफर कैसे करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट कराया है दोनों ही मेथड्स में वो बताया है, ठीक है। नाउ वी विल डू इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इसका एक, और उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।